नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों फेस्टिवल का टाइम चले गया है, काफ़ी सारे फेस्टिवल थे जो अब जा चुके हैं और इसी वजह से हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए नई इन्फॉर्मेशन लाने में। और एक कारण स्वास्थ्य भी एक कारण था जिसकी वजह से विलम्ब रहा, और दूसरा कुछ टेक्निकल इशू भी चल रहे थे यूट्यूब के अंदर। आप देखेंगे हमारी कई सारी वीडियो जो हैं यूट्यूब से हट गई हैं या यूट्यूब पे कह लीजिए अवेलेबल नहीं है, देखने को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो को नहीं दिख पा रहे, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग और उनके विशेष हमारे पास समय समय मिलते रहते हैं, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। तो इसके लिए हम दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद करेंगे आपका कि आपने अपना समर्थन और प्यार एज इट इज़ बनाया हुआ है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे। जो आज की जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है उस पर जाने से पहले हम आपसे बता दें कि हमारे चैनल यानी फिनटेक स्वामी का जो मोटिव है, फिनटेक स्वामी का जो मिशन है, वो मिशन ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आया जाए इन्फॉर्मेशन का, कि जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपडेशंस आ रहे हैं, जो भी नए नए बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में इंश्योरेंस एडवाइजर को जानकारी मिल सके, साथ में कस्टमर भी जो इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए उनको भी उनकी जानकारी मिल सके, और LIC जगह से जुड़ी जो भी खबरें हों, जो भी अपडेट्स हों, वो भी हमारे विक्रेता भाई को मिल सके ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सकें। तो सिर्फ जो मोटिव है वो इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है और एजेंट कम्युनिटी को एग्जीक्यूट करना है, इसके अलावा कोई तीसरा मोटिव नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक अपडेशन है इंडस्ट्री से रिगार्डिंग और LIC ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है ऑथेंटिक होती है, डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करते हैं यहाँ पे। और हमारा कोई मोटिव नहीं है किसी भी कॉर्पोरेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करना या डिमोटिवेट करना। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा जो एजेंट भाई है, जो LIC का जो एजेंट है, वो मोटिवेट रहे, सेल्फ मोटिवेट रहे और उसको हर पल पल कदम की जानकारी मिल सके इंश्योरेंस जगत में क्या होने वाला है, ताकि वो अप टू डेट रहे। दोस्तों इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, और इन्फॉर्मेशन पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आए तो आपसे अछूती ना रह जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को हिट कर दिया, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन दोस्तों LIC की तरफ से ही है। जैसे कि हम बात करें LIC के एजेंटों की काफ़ी सारी समस्याएं चल रही हैं, दुविधाएं चल रही हैं, समस्या भी कह सकते हैं, दुविधा भी कह सकते हैं, कन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, उसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, एक शॉर्ट नोट पे लेंगे ताकि आपको वीडियो की आगे इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। पहला मुद्दा कमीशन को लेकर के, LIC एजेंट कमीशन को लेकर लड़ाई लड़ रहा है कि कमीशन कम कर दिया गया है। दूसरा मुद्दा जो है प्रीमियम को लेकर के, प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। तीसरा मुद्दा क्लॉबैक को लेकर के, जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और चौथा मुद्दा जो एज ब्रैकेट को लेकर के है कि मतलब एज जो ब्रैकेट है वो काफ़ी कम कर दिया गया है पॉलिसी धारक के लिए। मतलब इन चारों मुद्दों की बात करें तो इन चारों मुद्दों पे LIC चेयरमैन के काफ़ी सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं, न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, न्यूज़ बाइट्स आ चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने आश्वस्त किया कि क्लॉबैक कानून जो है हम लेकर नहीं आएंगे, हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे इसको। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, तो इस पर हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज के ऊपर। आज हम बात करेंगे 14 नवंबर की खबर के ऊपर। 14 नवंबर 2024 को LIC ने 4 नए प्लान लॉन्च किए हैं। और नए प्लान की अगर हम बात करें तो 4 पुराने प्लान को नए तरीके से मॉडिफाई किया है एज पर IRDAI रूल जो चल रहा है उसके हिसाब से, और ये मॉडिफिकेशन के साथ रीलॉन्च किए गए, जिसमें हम बात करें तो युवा टर्म प्लान है 875 नंबर के साथ आया है, 955 नंबर जीवन अमर के नाम से, और 720 नंबर मनी बैक प्लान, और 734 नंबर जीवन तरुण प्लान है। ये चिल्ड्रन डे के दिन लॉन्च हुए हैं सारे प्लान, 14 नवंबर की हम बात करें, और ऑफिशियल तरीके से 18 तारीख को ये मतलब आगे हैं पॉलिसी सेल के प्रोसेस के लिए। अब इनके भी सारे ब्राउचर्स आ चुके हैं, सारा HORIL से तरफ से जो भी इनके प्लान की जो डिटेल्स होती है वो सब आ चुकी है। ये सब इन्हीं प्लानों की डिटेल के बारे में, और एक एक प्लान की 17 से 18 पेजेस की डिटेल आ चुकी है, जिसमें कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र किया गया, प्लान के फीचर्स के बारे में जिक्र किया गया, USP के बारे में जिक्र किया गया है, और अंडरराइटिंग प्रोसेस, सरेंडर, फ्री लुक, सब कुछ जो भी एक प्लान की जो जानकारी चाहिए होती है वो सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है। वो चीज़ हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे LIC ने एक नया एडवाइजरी जारी किया है, एक नोट जारी किया, उसके बारे में बात करेंगे। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपके पास ये सारी डिटेल आ चुकी हैं,
मतलब जो भी सर्कुलर इन प्लानों के आ चुके हैं तो उनको ज़रूर एक बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, देखें उनको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम देखेंगे तो क्लॉबैक के बारे में अगर हम बात करें तो चेयरमैन साहब ने सभी LIC एजेंट को आश्वस्त किया है कि हम क्लॉबैक लागू नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो एजेंट भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं। और कई सारे मीडिया बाइट्स इसके ऊपर आ चुके हैं, कई सारे न्यूज़ में न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ चुके हैं, जो कि हमने पहले भी दिखा रखा आपको। लेकिन बहुत सारे एजेंटों की और बहुत सारे एसोसिएशन की डिमांड थी कि हमें लिखित में मिले कि इस तरीके की चीज़ें लागू नहीं होंगी, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई हैं। लेकिन अगर हम 14 नवंबर के इस प्लान के सर्कुलर की बात करें जो अवेलेबल हो चुका है, सभी एजेंटों को शायद मिल गया होगा, और नहीं मिला तो आप अपने BM ABM साहब, DO साहब से मांग लेंगे, CLI से मांग लेंगे, अपने ब्रांच में जो लोग होंगे उनसे ये डिमांड कर लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम देखने की बात करें तो देखने वाली बात ये कि सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, लेकिन जहाँ पे कमीशन की बात की गई है, जहाँ पे कमीशन का जिक्र किया गया, वहाँ पे दोबारा से क्लॉबैक के बारे में भी जिक्र किया गया है। वहाँ पे दोबारा से वही चीज़ लिखी गई कि क्लॉबैक शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब कि इसके रिगार्डिंग जो भी कंडीशंस होंगी, इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इशू करेगा। तो अब हमें ये समझना है कि दोबारा से क्यों मेंशन कर दिया गया। जब चेयरमैन साहब ने आश्वस्त कर दिया कि क्लॉबैक हम लागू ही नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा एक यहाँ पे पॉजिटिव नोट होता। अगर नया प्लान जब मॉडिफाई करके अभी 14 नवंबर को दिए हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हमें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक इशारा है एजेंट भाइयों को अपने बारे में सोचने के लिए कि आगे आप क्या समझ सकते हैं इस बात को लेकर के कि ये क्यों मेंशन किया गया है। एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जितने भी एसोसिएशन है जो एजेंट हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे या जो एजेंट हित के साथ थे, वो कहीं ना कहीं पे आपस में टूट चुके हैं, हट चुके हैं सारे। और LIC मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर है उन सबके ऊपर भी, साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, कि आप किसी भी तरीके की LIC के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। इसी वजह से आप देखेंगे हमारे कई सारे वीडियो भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है आज की डेट में, जो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और बहुत सारे जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पे जो वीडियोस आती थी इन सब के बारे में, तो आप देखेंगे उनके चैनल पे भी वो वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो LIC मैनेजमेंट का प्रेशर, और ये प्रेशर हमें समझ नहीं है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर हम LIC की बात करें तो जो भी LIC के प्लान लॉन्च होते हैं वो कहीं ना कहीं पे उस प्लान को बेचने की जो प्रक्रिया है, बेचने का जो तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, वो कोई ना कोई सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें अवेलेबल होती है। चाहे वो हम यूट्यूबर के माध्यम से लें या किसी LIC एजेंट के माध्यम से लें, तो मतलब वही हमें बताते हैं। और आप देखेंगे भी जो भी आप जिस ब्रांच से भी जुड़े हैं, जिस ग्रुप में भी जुड़े हैं, वहाँ पे भी अगर आपके ABM साहब हैं, BM साहब है, DO साहब है, या जो भी LIC का एम्प्लॉय है, वो जब उस प्लान के बारे में जिक्र करता है, वो किसी न किसी यूट्यूबर का लिंक भेजता है कि आप इस प्लान को यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। मतलब ये काम अगर LIC को कहीं ना कहीं खटक रहा है कि एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर जो है इस प्रोग्राम को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो LIC को खुद ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद अपना जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लान के बारे में अच्छे से जानकारी देनी चाहिए, ताकि कस्टमर को समझाने के लिए एजेंट को सही से जानकारी मिल सके कि ऐसे इस प्लान को प्रेजेंट करना है। उसके बाद एजेंट को भी समझने के लिए एक सही प्रेजेंटेशन बननी चाहिए कि एजेंट को कैसे समझना है। तो वो ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि LIC का मैनेजमेंट उन सभी लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है जो लोग LIC की इन्फॉर्मेशन को LIC के एजेंट तक पहुँचा रहे हैं। चाहे वो अच्छी खबर हो, चाहे वो बुरी खबर, चाहे वो मतलब न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन होती है। सूचना का अधिकार तो सभी को है और अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है अपनी बात कहने का, चाहे वो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे कहें चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहें, सबको आज़ादी है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे LIC ने बताया था, आप अगर सर्कुलर को पढ़ेंगे तो LIC ने लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, और ये नोट जो ED डिपार्टमेंट की तरफ से, ED डिपार्टमेंट होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HUDL का, जो प्लान डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बाकी चीज़ें तो स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एज पर रूल LIC ने मना किया है, तो हमें उसको फॉलो करना होगा। अब वो आप अपने BM साहब से या DO साहब से उनसे डिमांड कर लेंगे सर्कुलर की कॉपी, क्योंकि इन्होंने ग्रुप में भी भेजने से मना कर दिया कि आप ग्रुप में भी नहीं भेज सकते। नोट पढ़ लीजिए आप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नोट है HUDL की तरफ से। नोट, दिस डॉक्यूमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया and its reproductions in any form and or transmission and or publication on any social media without the express permission of Life Insurance Corporation of India will be treated as a violation of Life Insurance of India Staff Regulation 1960 as amended from time to time and the relevant provision of the Information Technology Act 2008।
मतलब यहाँ पे LIC साफ निर्देश दे रही है, वार्निंग दे रही है कि आप हमारी कोई भी चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते विदाउट हमारी परमिशन के। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का या 1960 का जो उनका रेगुलेशन है उसको आप ब्रीच करते हैं और हम उसके ऊपर आपसे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो LIC डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इनोवेशन की बात करते हैं कि हम अपने आप को डिजिटल कर रहे हैं। और आज की डिमांड की बात करें, आज के युग की बात करते हैं, डिजिटल युग है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट नहीं है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको लोग हटा देंगे। मतलब आप नहीं है तो आपको भी हटा देंगे वहाँ से। तो आज के युग में LIC इस तरह की बात करे तो हमें कहीं समझ नहीं आता, कहीं ना कहीं पे संदेह होता है कि यार ऐसी बातें लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आज का ज़माना तो व्हाट्सअप का ज़माना है। व्हाट्सअप एक बेसिक चीज़ हो गई है। अगर आज हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो हम व्हाट्सएप पर ही मंगाते हैं। तो कल को तो आपने ये भी बैन कर दिया, आपके पॉइंट के हिसाब से तो ये बैन है कि भैया एजेंट अपना LIC का ब्राउजर भी किसी कस्टमर को नहीं भेज सकता, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं गई है इसकी, कोई लिखित परमिशन तो किसी को नहीं मिल रही है। DO साहब या हमारे ABM साहब ग्रुप में डालते हैं जो भी चीज़ें कि भैया इस यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए, प्लान के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, तो वो भी इलीगल है। तो हमें ये समझना है कि ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं में कोई संदेह हो रहा है यहाँ पे। तो ये अब आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है और आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो LIC के सर्कुलर में हमें देखने को मिली, और ये हमें कहीं ना कहीं पर अलग से देखने को मिली है, कुछ नई चीज़ देखने को मिली है। इसलिए मैंने सोचा कि इसका जिक्र हम आपसे करें ताकि आप इस चीज़ को जान सकें और आप भी अपने लोगों से इसके बारे में पूछ सकें और अपनी राय को कमेंट के माध्यम से दे सकें, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि क्या है चीज़, क्या नहीं है। बाकी जो 4 मुद्दे हमारे रहे वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कह दिया है कि जो चीज़ है वो ऐसे एज इट इज़ रहेगी। और क्लॉबैक के ऊपर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चेयरमैन साहब के हिसाब से आश्वस्त हैं कि हम नहीं लागू करेंगे, लेकिन पेपर में हमें देखने को आज भी मिल रहा है। तो दोस्तों आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को अपनी समझ के साथ कीजिए, अपने तरीके से कीजिए और अपने आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कीजिए। किसी के बहकाव में आकर के, किसी के बातों में आकर के मत अपने तरीके को बदलिए। आप जैसे काम करते थे वैसे ही काम कीजिए, अपनी सोच समझ के साथ काम कीजिए। कौन क्या कह रहा है उससे मत अपना ताल्लुक़ रखिए। आप क्या कर रहे हैं आप अपने आप से ताल्लुक़ रखिए, आपको कहाँ जाना आप उससे ताल्लुक़ रखिए, तो आप जीवन में सफल होंगे। किसी के बातों में आकर के अपने डिसीजन को चेंज करेंगे तो वो गलत निर्णय होगा। आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी सोच समझ और अपने अच्छे बुरे को देखते हुए लेना है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको काम के लगेगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने एजेंट भाई को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट कर सकें और अपने काम की प्लानिंग उसी हिसाब से कर सकें। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी नए इन्फॉर्मेशन में, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।